मम परम विशोति शब्द चिन्मात्रूपे भवतु स्मृति व्याख्याने। ये तो चर्चा अपन कई बार करते हैं, श्रद्धा और ज्ञान की अनुभूति के काल में हो या अनुभूति के बाद में हो, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। अनुभूति के काल में ज्ञान क्या करेगा, ऐसा प्रश्न आएगा ना। और श्रद्धा क्या करेगी, उसमें क्या भेद रहा। जब दो गुण है स्वतंत्र, एक श्रद्धा गुण स्वतंत्र है और एक ज्ञान गुण स्वतंत्र है, दोनों में से कोई किसी के अधीन नहीं है। तो श्रद्धा ने क्या किया अनुभूति में, और ज्ञान ने क्या किया, ऐसा प्रश्न आएगा ना। बाद में भी कोई बात रहती है, लेकिन यहाँ तो खास तौर पर अनुभूति के समय कहा क्या ज्ञान कहीं चला जाता है या ज्ञान अपना काम बंद कर देता है, श्रद्धा ही अपना काम करती है, क्योंकि अनुभूति को श्रद्धा कहा जाता है। 165 पेज पर आगे समझ में, इसलिए खुलासा किया है। तो श्रद्धा क्या करेगी, ये मैंने कई बार बताया कि श्रद्धा तो अंधी होती है, वो तो अहम करती है बस एक है, लेकिन उस पर रोशनी किसने डाली, ज्ञान ने रोशनी डाली है। मैं ज्ञान ये कहता है मैं, ज्ञान जानता है उसको, मैं ऐसा जानता है। वो ज्ञान ने जो जाना, श्रद्धा ने उसी को पकड़ा, ये बात है। अब देखो, आप यहाँ पढ़ के देखो, आत्मानुभूति के समय दोनों का विषय एक ही होता है। आगे समझ में, ज्ञान का विषय वही, ज्ञान जान रहा है और श्रद्धा अहम कर रही है, और अलग अलग स्वर में होता है। जैसे श्रद्धा भी आत्मा को जानती है, इस शब्द का प्रयोग गलत है। श्रद्धा जानती ही नहीं है। जानने का काम अनंत गुणों में से एक अकेला जानने का काम ज्ञान गुण करता है। ज्ञान स्वयं ज्ञान को भी जानता है और ज्ञान सुख को भी जानता है, ज्ञान श्रद्धा को भी जानता है। हाँ जी, लेकिन सुख ज्ञान को नहीं जानता है, श्रद्धा ज्ञान को नहीं जानती है। श्रद्धा तो अहम करेगी ना, हाँ नहीं हो सकती है, ज्ञान के बिना कैसे होगी। इसका मतलब जब तक अज्ञान है तब तक श्रद्धा नहीं होती है ना, माने आत्म श्रद्धा नहीं होती, आत्मा की श्रद्धा नहीं होती है। श्रद्धा जानती नहीं है, श्रद्धा प्रतीति करती है, अहम करती है। बस उसने पकड़ लिया, मैंने उसको पकड़ लिया बस। जो त्रिकाल अपना स्वभाव है ना, एक रूप अभेद, उस अभेद स्वभाव को उसने श्रद्धा ने पकड़ लिया बस।
और उस श्रद्धा में से पर्याय पर्याय सब उड़ गई। श्रद्धा ने किसको पकड़ा है? अभेद को, सामान्य को, एक को, परिपूर्ण को, त्रिकाल को, उसको पकड़ा है उसने। एक है बस ऐसे। श्रद्धा अंधी होती है। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए लोक में कहा जाता है श्रद्धा अंधी होती है। अरे वो जानती नहीं है, जानने का काम ज्ञान का। और ज्ञान भी कहता है ये मैं हूँ, और श्रद्धा भी कहती है मैं ये हूँ। अगर ज्ञान नहीं दिखाया उसे तो श्रद्धा कैसे पकड़े? लेकिन वो जानता हुआ अहम करता है। ज्ञान जो है वो जानता हुआ अहम करता है। ठीक है, समझ में आ गया? और बताइए। हाँ हाँ, ज्ञान तो मुख्य गुण करता है, हे उपादेय करता है, लेकिन श्रद्धा नहीं करती है। श्रद्धा ने तो एक अभेद को पकड़ लिया ना बस। अब वो वही उसमें क्या मुख्य करना है, क्या गुण करना है? उसके लिए तो कोई मुख्य है वो। अब उसमें कुछ गुण करना है ही नहीं। ज्ञान के विषय तो अनेक है ना, तो कब किसको मुख्य करना है, किसको छोड़ना है, किसको ग्रहण करना है, वो ज्ञान करेगा। श्रद्धा किसको छोड़े, किसको मुख्य करे, किसको गौण करे, किसको हे माने, किसको उपादेय माने, ये बात है। श्रद्धा ने पकड़ लिया बोलते वहां कोई मुख्य गुण का काम नहीं है, चुनाव नहीं है वहां। ज्ञान में चुनाव है, ज्ञान चुनता है। क्या है क्या नहीं। हाँ जी, कोई ऑप्शन नहीं है क्या उसके श्रद्धा के पास, और ज्ञान के पास ऑप्शन है, ये बात है। श्रद्धा में तो मुख्य ही होता है, कोई बस अकेला एक पकड़ नहीं है, कोई मुख्य है उसके लिए। जब कोई गुण है ही नहीं तो मुख्य जो है वो भी गुण की अपेक्षा से है ना। क्या मुख्य मुख्य है तो कहा जाता है ना, तो वो गुण ही नहीं हो तो मुख्य किसको किया है? तो वहां तो मुख्य गुण कुछ है ही नहीं वास्तव में, तो बस एक को पकड़ लिया उसने। मिथ्या दर्शन में जगत मुख्य है, श्रद्धा का आत्मा वही है। और सम्यक दर्शन के समय केवल शुद्धात्मा ही मुख्य है, और श्रद्धा में गुण की व्यवस्था नहीं है। हाँ जी, मिथ्या दर्शन में जगत मुख्य है, ठीक है, और जगत ही श्रद्धा के लिए आत्मा है। आत्मा लिखा है, श्रद्धा का आत्मा वही है। तब मिथ्या दर्शन के कारण श्रद्धा का आत्मा वही है माने क्या? मिथ्या दर्शन के कारण में, मिथ्या श्रद्धा के कारण में श्रद्धा का आत्मा कौन है? जगत ही है, पुण्य पाप ही है। माइनस में पर्याय ही है, पर्याय कहो, पुण्य पाप कहो, जगत कहो, एक ही बात, वही उसके आत्मा है। और सम्यक दर्शन हुए तो बस एक ही मुख्य, ऐसा कहते हैं। ये ज्ञान और श्रद्धा का विश्लेषण हुआ, ये है ज्ञान और श्रद्धा का विश्लेषण। ये क्या है, पर्याय का होता है। हाँ,
वेदन पर्याय का होता है कि द्रव्य। देखो द्रव्य तो हमेशा कूटस्थ रहता है, एक बार कार्य काय में होता है पर्याय में, और व्यक्तता काय में हुई है पर्याय। जो द्रव्य जो कूटस्थ है वो अपने को व्यक्त करेगा तो काय में करेगा, इसलिए उस पर्याय की अपेक्षा से द्रव्य को अव्यक्त कहा जाता है। बोलो पांडे जी, समझ में आया कि नहीं आया? द्रव्य को क्या कहा जाता है? अव्यक्त। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो तो अपने स्वभाव को पर्याय में व्यक्त करता है द्रव्य। आया समझ में? अगर पर्याय में वो व्यक्त नहीं हो द्रव्य का स्वभाव, तो फिर जानेगा उसे तो कौन, कैसे जाना जाए? और जानने वाली पर्याय स्वयं, मैंने वो जानने वाली जो जानने के जो क्रिया है, कार्य है, वो स्वयं पर्याय है। इसलिए पर्याय पर्याय का ही वेदन करती है, द्रव्य का वेदन नहीं करती। और द्रव्य और पर्याय वे कथनचित अलग अलग हैं और कथनचित अलग अलग नहीं है। बड़ा मन कितना विचित्र है। धीरे वालों ने झुमका सोने बताओ, झुमका सोने का पर्याय है और सोना क्या है, इसको उन्होंने तो अभी आपने यहाँ किया ना कि वो अव्यक्त है। हाँ जी, तो वो सोना और अव्यक्त उससे बड़ा है। हाँ जी, द्रव्य ही है ना। हाँ जी, इससे निकल गए बिल्कुल। बारी 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 ठीक है पांडे जी, और तो कुछ नहीं पूछना है। अब आपकी उपप्रकार समझ में आ गया ना? हाँ, द्रव्य अपने को पर्याय में व्यक्त करता है हमेशा। इसलिए जैसे ये कहा जाता ना, आत्मा ही सम्यक दर्शन है, आत्मा ही सम्यक ज्ञान है, आत्मा ही सम्यक चैतन्य है। तो वो सम्यक दर्शन रूप होने की शक्ति आत्मा में है ना, वो श्रद्धा गुण है ना, वही तो सम्यक दर्शन रूप होता है। ज्ञान गुण है ना, वही तो सम्यक ज्ञान रूप होता है। चारित्र गुण है ना, तो ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जो द्रव्य रूप है वे तो अव्यक्त हैं, और द्रव्य अपने को सम्यक दर्शन रूप से व्यक्त करता है पर्याय, अपने को सम्यक ज्ञान रूप से व्यक्त करता है, अपने को सम्यक चारित्र रूप से व्यक्त करता है, अपने को सुख रूप से व्यक्त करता है। क्योंकि अगर वहां सुख उत्पन्न नहीं होगा तो वो व्यक्त नहीं हुआ ना। फिर क्या कहा? व्यक्त कब कहा जाए? क्या जब वो जानने में आवे। वो ज्ञान की पर्याय है, ज्ञान गुण है, ज्ञान की पर्याय व्यक्त है, और ज्ञान गुण की पर्याय सबको व्यक्त है, सबको व्यक्त है। इसलिए उसमें लिखा है ना 17-18 नंबर की गाथा, आवाज रूपात सबको सदा ही आत्मा ही अनुभव में आने पर। तो वो ज्ञान में वो आत्मा अपने को ज्ञान रूप से व्यक्त कर रहा है, और वो ज्ञान ही उसको जानना है ना। इसको कहा कि सब आवाज गोपाल सबको ही सदा ही आत्मा के अनुभव में आ रहा है। ज्ञान व्यक्त है और व्यक्त को ज्ञान जानने वाला, इसका मतलब उसने आत्मा को जाना ना, नहीं आया ज्ञान। ज्ञान ने ज्ञान को जाना माने ज्ञान ने आत्मा को जाना ना, लेकिन इसे पता ही नहीं है कि मैं आत्मा को जान रहा हूं, और मैं आत्मा हूं, मैं अपने को ही जान रहा हूं, और मैं आत्मा ही हूं, ये उसने जाना ही नहीं, अज्ञान के कारण। अज्ञान का इतना जोर है, क्यों कितना जोर है अज्ञान, अपने को नहीं जानता।
और जान अपने को ही रहा है, अपने को जान रहा है तो भी ये नहीं जान रहा कि मैं अपने को ही जान रहा हूँ। आवाज गोपाल सबको सदा ही आत्मा ये रूप में ऐसा लिखा है। क्यों? क्योंकि वो इधर दृष्टि है ना उसकी पर्याय, उधर देखता ही नहीं। देखो पांडे जी, अभी कल परसों आपने को लॉजिक की बात की थी ना, यहाँ जितनी बात चलती है बिना लॉजिक के नहीं चलती। माने एक आप एक इंची भी, एक सूत भी आप आगे नहीं जा सकते हो बिना लॉजिक के, ये समझ। लॉजिक के बिना मजा ही नहीं आया। हाँ है। और आगे अन्य मतों में क्या है, वहां सब भगवान भरोसे है। आगे बढ़ा बताओ मुझे आप, है क्या नहीं? पर छूट गया है। वो चाहे वो मुसलमान हो, चाहे आर्य समाजी हो, चाहे वो हिंदू हो, सबके यहाँ ये हो रहा है। वहां कोई लॉजिक नहीं। हमारे भगवान ये कहते तो पहले लॉजिक को समझो, लॉजिक को बिना शुरुआत ही वहां से करते हैं। समझने से तो कभी हाँ जी, नए प्रमाण की बात है ये सब अपनी भाषा है, और ये इसमें सब नए और प्रमाण सब गर्भित है। जैसे व्यक्ति की बात की ना अभी, इसमें नए प्रमाण सब गर्भित है। लेकिन हम नए प्रमाण का नाम न लेकर एकदम सरल भाषा में बता, बदल के भी इसमें लॉजिक समझ में आता। बदल के भी ना हाँ बदल कैसे अंदर थोड़ा मजा आता है। हाँ जी हाँ जी। अभी इनने भी बोला था बदल के ना बदलना। हाँ जी, अब अपन जो है कितनी शक्तियां हो गई, अपनी 32 तक पहुंच गए ना अपन। कल अपन ने ज्ञान स्वरूप की बात की थी, भगवान का केवल ज्ञान किस प्रकार से जानता है, और छद्मस्त का जो ज्ञान है ना, वो भी उसी प्रकार से जानता है जो छद्मस्त ज्ञानी है। आया कि नहीं आएगा? और कल ये बात भी आई थी कि भगवान का ज्ञान तो प्रत्यक्ष है और छद्मस्त का परोक्ष ज्ञान है। उस परोक्ष और प्रत्यक्ष से कोई अंतर पड़ेगा क्या जानने में? कि कोई अंतर नहीं है। प्रत्यक्ष और परोक्ष का केवल अंतर इतना है कि भगवान युगपत जानते हैं और जो छद्मस्त है वो प्रमाण होने से जानता है। श्रुत ज्ञान को दो प्रकार का कहा गया है तत्वार सूत्र में, द्वि अनेक द्वादश भेदम ऐसा कहा। दो भेद है, अनेक भेद है, 12 भेद है। तो दो भेद कौन से हैं? तो पंचाशकार चंद्र में टीका में ये बात आई कि श्रुत ज्ञान के प्रमाण और नए दो भेद। जो प्रमाण और नए जो कहे जाते हैं वे श्रुत ज्ञान के ही भेद है, तो प्रमाण और नए से जानता है। लेकिन जैसा वस्तु का स्वरूप केवल ज्ञान में जाना गया है, वैसा ही छद्मस्त के ज्ञान में भी जाना गया है क्या नहीं जाना गया है, या इससे उससे कुछ इधर उधर है, कि रंच मात्र भी इधर उधर नहीं है। वस्तु का जैसा स्वरूप बिल्कुल वैसा का वैसा जाना गया छद्मस्त के ज्ञान में। और अमृतचंद्राचार्य स्वामी ने तो प्रवचन सार जी की एक गाथा है, उसमें टीका में 40 नंबर की है कि 44 नंबर की कौन सी टीका है, कौन सी गाथा है, उसमें ऐसा लिखा उन्होंने
कि ये जो श्रुत ज्ञान ऐसा है ना, ये कहा जाता है ये श्रुत तो उपाधि है, इसकी जरूरत क्या है, मैं तो ज्ञान ही हूं ना। कितना मतलब कितनी हिम्मत देखो आप आचार्य जी की, कि मेरे ज्ञान में और केवल ज्ञान में क्या अंतर है, ऐसा खुद कहते हैं, कोई अंतर नहीं। जिस प्रकार जैसा वो जानते हैं वैसा मैं जानता हूं, इसलिए जानने में कोई अंतर नहीं है। वो प्रत्यक्ष परोक्ष का अंतर है तो बना रहे, उससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जैसा वहां जाना गया है वैसा ही मैंने जान करके और वैसे वस्तु स्वरूप की मैंने श्रद्धा की ना, वैसी श्रद्धा मुझे हुई ना, ये कहते हैं आचार्य। इसलिए श्रुत की जो उपाधि है इसकी क्या आवश्यकता है, ऐसा वहां कहा। तो इस प्रकार से कोई ये सोचे कि केवल ज्ञान में और छद्मस्त के ज्ञान में कोई अंतर है जानने में, वो बिल्कुल भी अंतर नहीं। वो विषय को, पदार्थों को बिल्कुल वैसा का वैसा ही जानता है जैसा केवल ज्ञान में जाना। आ गया समझ में। अब अपन यहाँ देखो 33-34 नंबर का ये जो दो शक्तियां हैं, 33 और 34 नंबर 32 तक हो गया था। 746 पेज पर अंतिम 3 लाइन 746 विद्यमान अवस्था युक्तता रूप भाव शक्ति। और पीछे जाओ, पीछे 746 बहुत अंत में है जाकर, 10-20 पेज छूट जाएंगे बस। इसमें लिखा है विद्यमान अवस्था युक्तता रूप भाव शक्ति। और 33 नंबर की है शून्य माने अविद्यमान अवस्था युक्तता रूप अभाव शक्ति। ये 2 शक्तियां हैं, या 6 शक्तियां आएंगी। भाव शक्ति, अभाव शक्ति, फिर भाव अभाव शक्ति, फिर अभाव भाव शक्ति, फिर भाव भाव शक्ति, और फिर अभाव अभाव शक्ति। इस प्रकार से 38 नंबर तक की ये 6 शक्तियां हैं। उसमें से दो सापेक्ष हैं एक तरह से समझ। तो यहाँ पहले 2 शक्तियों की अपन चर्चा करते हैं। इसमें ब्रैकेट में दिया है यहाँ पर अमुक अवस्था जिसमें विद्यमान हो उस रूप भाव शक्ति। देखो अभी अपन ने चर्चा की थी, जो वस्तु है अंदर चेतन वस्तु आत्मा है, तो वैसे तो सभी द्रव्य ऐसे ही हैं, उत्पाद व द्रव्यात्मक। तो अपना आत्मा भी वैसे ही है ना, क्या पांडे, उत्पाद व द्रव्यात्मक है ना, गुण पर्यायात्मक है ना। तो ये अनंत गुणों का पिंड, ये आत्मा चैतन्य वस्तु, इसमें सदा काल पर्याय कभी भी ये बिना अवस्था के नहीं होता है। क्या कहा, आत्मा है ना, तो आत्मा है तो आत्मा की कोई अवस्था नहीं हो, ऐसा हो सकता है? बोलो कोई समय ऐसा हो कि आत्मा में अवस्था नहीं, आत्मा तो कोई, या कोई भी द्रव्य हो, कोई भी वस्तु हो, मान लीजिए वस्तु है, ये इसमें कहोगे वस्तु है ये बिना अवस्था के, कभी किसी समय ऐसा हुआ कोई अवस्था हुई नहीं, तो ये कभी पेड़ पौधे और तमाम पदार्थ जितने हैं कोई भी हुए है, पृथ्वी है, पृथ्वी में इतने अनेक तरह की धातुएं हैं, तो वो कोई भी हुए, आप एक सोने का टुकड़ा लेकर के रहे तो उसमें अवस्था है कि नहीं है कि बिना अवस्था, कोई ना कोई अवस्था तो है ना।
कोई ना कोई अवस्था तो है ना, बिना अवस्था के कैसे होगा। ऐसे ही जो आत्मा चेतन वस्तु है ये सदा काल बिना अवस्था के नहीं है, वो सदा काल अवस्था सहित है, सदा काल अवस्था सहित है। तो इसलिए यहाँ ये कहा विद्यमान अवस्था युक्तता रूप, ये इसका मतलब ये हुआ कि आत्मा में एक ऐसी शक्ति है, आत्मा का ऐसा स्वभाव है कि वो किसी न किसी अवस्था रूप हो, किसी न किसी अवस्था को अपने में उत्पन्न करता रहे निरंतर, कभी भी उससे रिक्त नहीं हो। आया समझ में नहीं आया? अच्छा, एक बात। अब दूसरी बात, यहाँ जितनी ये शक्तियों का वर्णन आया है, तो यहाँ जहां से शक्तियों का वर्णन प्रारंभ हुआ था उस समय वहां पर आचार्य देव ने ऐसा कहा था कि अनंत शक्तियां उछलती हैं, लेकिन वे अनंत शक्तियां किसको उछलती हैं? पंडित ज्ञानी को, जो स्वयं ज्ञान रूप होता है, अपने वो ज्ञान रूप अनुभवता है, ऐसा जो आत्मा है उस आत्मा को अनंत शक्तियां उछलती हैं। और जो अपने को ज्ञान रूप नहीं जानता है, अन्यथा जानता है, अन्यथा मानता है, तो इसके अनंत शक्तियां नहीं उछलती। आगे समझ, जब इसने ये अंदर में जाना तभी उसे अनंत शक्तियां उछली। अनंत शक्तियों का मतलब उछलने का मतलब क्या है कि वे शक्तियां उसे जानने में आती हैं। उछलती है माने व्यक्त होती है ना, उछलती है माने क्या, वे पर्याय में व्यक्त होती है। तो वे पर्याय में व्यक्त होंगी तो पर्याय रूप होंगी ना, तो पर्याय माने ये उछल उछल गई, और वहां वो ज्ञान मौजूद है ना, तो ज्ञान उनको जानता है ना, क्या नहीं जानता है? जानता है, इसका मतलब उछलती है। तो ये जितनी शक्तियां हैं इनकी जो व्यक्तता होती है वो व्यक्तता ज्ञानी को ही होती है। ये बात यहाँ क्यों कही जा रही है? इसलिए कही जा रही है कि जो ज्ञानी है उस ज्ञानी को ही ये जो अवस्था से युक्तता होती है ना, तो वो ज्ञानी के संबंध में है। माने द्रव्य जो है निर्मल अवस्था से युक्त होता है। क्या कहा? हाँ, मलिन अवस्थाओं की बात यहाँ नहीं है। क्या बोला? नहीं आया समझ? हाँ, माने उसको ज्ञानी को व्यक्त हुई तो निर्मल अवस्था से युक्त है ना। अच्छा, अब मान लो जैसे अपन मिथ्या दृष्टि है, तो मिथ्या दृष्टि है तो अपने तो वो जानने में ही नहीं आ रही है, आ रही है जानने में? नहीं आ रही। ठीक है, तो मलिन जो जीव अज्ञानी है उस अज्ञानी के तो सब मलिन अवस्थाएं हैं ना, तो उनकी युक्तता नहीं युक्तता इससे क्या है? वहां आत्मा रहा कहाँ? ये तो अपने इसने अज्ञानी ने अपने को आत्मा माना कहाँ है? अपने को आत्मा माने इस देह मन वाणी से भिन्न, कर्मों से भिन्न, ऐसा अभेद, ऐसा निर्मल ज्ञान स्वभाव ऐसा माने, तो उसको जो है वो उसकी बात है कि वो निर्मल अवस्था से युक्त है, उसको ये बात समझ में आएगी ना। और अज्ञानी को कहें कि तू निर्मल अवस्था से युक्त है, तो वो कैसे निर्मल अवस्था से युक्त हो जाएगा? इसलिए ये बात यहाँ कही गई। समझ में आया? तो जो आत्मा है वो हमेशा, ज्ञानी आत्मा की बात, वो हमेशा किसी न किसी निर्मल अवस्था से युक्त है, अर्थात उसके मलिन अवस्था नहीं होती है, निर्मल अवस्था से युक्त होता है। जो मलिनता है वो ज्ञानी को अलग हो गई है ना,
अलग हो गई है माने अलग जानने में आई है। नहीं आएगा? चौपाई में कार्य निर्मल जन सो मोय पाता मोय कपट चल चित्र न। हाँ जी, वो ठीक है। ये तो ठीक है। क्या कहा? अंदर में चेतन वस्तु है ना, तो चेतन वस्तु को जब सम्यक ज्ञान रूप परिणमा, सम्यक दर्शन रूप परिणमा, तो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान रूप परिणमने पर ज्ञानी को वो जो विकार है, वो विकार अपने में मिला हुआ दिखाई देता है या भिन्न दिखाई देता है? भिन्न दिखाई देता है, है वहीं पर। क्या कहा? जैसे मैं कई बार वो पानी का उदाहरण नहीं लेता हूँ कि गंदा पानी है और उस पानी को शुद्ध किया गया, वो 4 मटकों वाला जो होता है ना, तो अब मान लो तीसरे मटके में पानी पहुंचा, तो उसमें अभी गंदगी है क्या? नहीं है? है। ठीक है, तो ही हमें अपने मतलब विवेक से हम देखें उसमें, तो इतनी अभी इसमें इतनी गंदगी हो रही है, तो इतनी गंदगी हो रही है तो कुछ स्वच्छता भी उसमें आई है कि नहीं आई है? और पानी की स्वच्छता और गंदगी दोनों भिन्न भिन्न है कि नहीं अपने अपनी सत्ता रूप से? ऐसे ही ज्ञानी को जो पर्याय में निर्मल सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट हुआ है, और वहां कदाचित कर्मोदय जन्म कुछ राग भाव भी है, तो उसे वो दोनों एक में एक है कि भिन्न भिन्न है, ऐसा दिखाई देता है। ये बात है वही जहां पर निर्मलता है वही वो मलिनता, वही वो विकार है, लेकिन वो अपने में उस विकार को मिला हुआ अनुभव नहीं करता है, इसलिए ज्ञानी के मलिनता है ही नहीं। अनुभव करे तो मलिनता है ना, अनुभव नहीं करे तो। अभी कल भी ये बात आई थी, तो ये मैंने बोला था कि तो ये आत्मा उसमें मिला ही नहीं है, आत्मा ने उसका कुछ किया ही नहीं है, उसने आत्मा का कुछ किया ही नहीं है, तो फिर क्या है? ये तो भ्रांति है, ऐसा मानता है ना। तो घर में रहते ही बड़ा त्यागी, बड़ा अच्छा से बारिश समस्या है। अरे भैया मेरा उदाहरण नहीं है, आगम का उदाहरण आप सुनने तो आप बोलो, समझ में आया कि नहीं? वो ज्ञानी उसमें मिलाता नहीं, ज्ञानी बिल्कुल अपना निर्मल सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, तो उससे अपने आत्मा को अभेद देखता है, लेकिन विकार से अपने आत्मा को अभेद नहीं देखता है, भिन्न देखता है। इसलिए ये बात गुरुदर्शी ने कही है, कई जगह कही अपने व्याख्यान कि ये निर्मल पर्यायों की बात है भैया, कि आत्मा जो है वो निर्मल पर्याय के साथ में वो हमेशा रहता है, उसके निर्मल पर्याय का कभी अभाव नहीं। तो इस प्रकार से यहाँ पे कहा विद्यमान अवस्था युक्तता रूप, तो इसका मतलब विद्यमान माने वर्तमान, अभी जो वस्तु है ज्ञानी के, वो किसी न किसी निर्मल अवस्था से युक्त है ना, हर समय विद्यमान है, वो निर्मल अवस्था हर समय विद्यमान है, हर समय विद्यमान है, उससे रिक्त नहीं है, ये आशय। दूसरा जो है वो है शून्य अविद्यमान अवस्था युक्तता रूप अभाव शक्ति, ये दूसरी अभाव शक्ति है। तो वो थी पहले वाली कौन सी थी? भाव शक्ति। भाव शक्ति का कार्य क्या है कि द्रव्य किसी न किसी निर्मल अवस्था से वर्तमान में युक्त है, वर्तमान में युक्त है, विद्यमान अवस्था से युक्त है, विद्यमान अवस्था से युक्त है, अवस्था के बिना नहीं है। ये किसका कार्य है? भाव शक्ति। अब अभाव शक्ति का क्या कार्य है? कि अभाव शक्ति का ये कार्य है कि जो अवस्था अभी विद्यमान नहीं है उसका वहां अभाव है। क्या कहा?
जो अवस्था में विद्यमान नहीं, अभी विद्यमान नहीं है, अभी अविद्यमान है। तो अविद्यमान अवस्थाएं दो प्रकार, एक तो ये पहले निकल गई और दूसरी अभी आई नहीं। क्या कहा? पहले निकल गई, तो पहले जो निकल गई वो अभी विद्यमान हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है। और जो अभी उत्पन्न नहीं हुई है तो उनमें से कोई विद्यमान हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। तो ये किसका कार्य है कि वो विद्यमान नहीं होगी? ये अभाव शक्ति का कार्य है। तो आत्मा में ऐसी दो शक्तियां हैं, एक भाव शक्ति और एक अभाव शक्ति। समझ में आया? तो ऐसा आत्मा जो है निर्मल पर्याय है, उस निर्मल पर्याय जो वर्तमान में है उससे सदा काल युक्त रहता है, ये भाव शक्ति का कार्य है। और जो पर्याय अभी नहीं आई है या होकर के बीत गई है उनसे आत्मा रहित है, ऐसा वो रहित बना रहे और विद्यमान शक्ति के सद्भाव सहित रहे। ऐसी जो दो शक्तियां हैं, एक भाव शक्ति और एक अभाव शक्ति। ध्यान में आया ना? अब देखो यहाँ कुलदीप जी का एक व्याख्यान है, उसमें से मैं कुछ आपको पढ़ के सुनाता हूँ। अपनी ऐसी ही शक्ति है कि प्रति समय कोई अवस्था विद्यमान होती ही, अपनी माने आत्मा, और वर्तमान में जो अवस्था विद्यमान रूप से वर्तती हो उसके अतिरिक्त अन्य सर्व अवस्थाएं अविद्यमान रूप हैं। बाकी की सारी अवस्थाएं कैसी हैं? अविद्यमान रूप है, माने वे विद्यमान नहीं है। वर्तमान रूप से एक अवस्था वर्तती है, वह भाव शक्ति का कार्य, और उस अवस्था में दूसरी अवस्थाएं अविद्यमान है। विद्यमान अवस्था में दूसरी अवस्थाएं अविद्यमान है, वह अभाव शक्ति का कार्य। देखो इसमें पर्याय बुद्धि उड़ जाती है और अकर्तृत्व आ जाता है। कैसे? द्रव्य है उसमें भाव शक्ति है ना, तो उससे वो वर्तमान विद्यमान शक्ति रहेगी ना, वो विद्यमान पर्याय रहेगी ना। तो फिर मैं क्या लाऊं अपने में? मुझे कुछ करना है उसमें कि वो अपने आप ही हुई। अपने आप क्यों होगी? वो भाव शक्ति है आत्मा, वो विद्यमान पर्याय को लाएगी। और अविद्यमान एक अभाव शक्ति है जो अविद्यमान पर्याय उनको नहीं आने देगी। वो लोग ख्याल में आया कि नहीं आया? उनको समझ में आया नहीं आया? भाव शक्ति क्या करेगी? पर्याय। अपन जो अज्ञानी जीव है तो अपन क्या करते हैं? भैया मैं सम्यक दर्शन बोला, मिथ्या दर्शन का अभाव कर, क्या करूं? तो ये क्या है कि कर्तृत्व बुद्धि है और पर्याय बुद्धि है। मुझे मोक्ष चाहिए, एक कर्तृत्व बुद्धि और पर्याय बुद्धि। मुझे मोक्ष की पर्याय आएगी वो अपने स्वकाल में आएगी ना, कौन लाएगा उसे? वो तो अपने स्वकाल। अभी जो विद्यमान पर्याय है, तो अभी वर्तमान में संवरण निद्रा की पर्याय है, तो मोक्ष की पर्याय का अभाव है कि नहीं है? आया कि नहीं आया ख्याल? तो अब ये कहते हैं नहीं मुझे अब संवरण निद्रा हो गया, मुझे मोक्ष चाहिए, ये मोक्ष की इच्छा करे, तो अज्ञानी है, वो पर्याय बुद्धि है, वो वास्तव में ज्ञानी है ही नहीं। तो जो ज्ञानी होगा तो उसे उतावली होगी, हुई ही नहीं। क्या करना है? ये बात है। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि प्रत्येक पर्याय में संपूर्ण द्रव्य साथ ही साथ वर्तता है। प्रत्येक पर्याय में संपूर्ण द्रव्य माने अपने अनंत शक्तियों सहित
जिसमें भाव अभाव शक्तियां भी शामिल है, उन सहित वो द्रव्य वर्तता है हर दशा में, किंतु एक पर्याय में दूसरी पर्याय नहीं वर्तती। और ऐसी दृष्टि से जहां आत्मा निर्मल भाव रूप परिणमित हुआ, वहां उस निर्मल भाव में विकार का अभाव है। क्या कहा? अभी मैंने विकार का अभाव बताया था, नहीं बताया था? नहीं आया। विकार का अभाव कैसे? ज्ञानी को रात के सोते हैं कि नहीं होते हैं? मुनिराज है ना, 28 मूल्यों का पालन करते हैं तो शुभ भाव होता है कि नहीं? पंचमूल संपत्ति को होते हैं कि नहीं? वो जो शुभ भाव को विकार है क्या नहीं? तो विकार होता है ना ज्ञानी। और अभी बोला था नहीं होता है, नहीं बोला था अभी थोड़ी देर पहले? तो ज्ञानी को विकार है ही नहीं। तो ज्ञानी को विकार है क्या नहीं है? बोलो बोलो, है क्या नहीं है? कुछ में भी नहीं है। यहाँ जो बात चल रही है वो विकार है, वो व्यवहारने की बात है। निश्चय से ज्ञानी को विकार है नहीं। अभी वो नहीं आ गया। ज्ञानी के विकार है, शुभ भाव है, ये व्यवहारने का कथन है। क्योंकि ज्ञानी का जो ज्ञान है वो ज्ञान अपने को कैसे देख रहा है? विकार वाला देख रहा है। अपने आत्मा को कैसे देख रहा है? उसकी श्रद्धा अपने आत्मा को कैसे श्रद्धा कर रही है? क्या मान रही है? मैं विकार वाली हूं ऐसा मान रही है श्रद्धा। ज्ञान अपने को ऐसा जान रहा है कि मैं विकार वाला हूं, या विकार मुझ में नहीं है, मैं विकार से रहित हूं, कैसा जान रहा है? और वो जो ज्ञान है वो ज्ञान ही आत्मा का है ना, कि जो शुभ भाव है वो भी आत्मा का है। जैसे ज्ञान आत्मा का है, जैसे ज्ञान आत्मा में है, जैसे आत्मा उस ज्ञान में है, वैसे वो शुभ भाव क्या आत्मा में है? क्या आत्मा उस शुभ भाव में है? आया क्या नहीं आया? क्या गुरुदेव सिंह ने बोला ना, प्रत्येक पर्याय में संपूर्ण द्रव्य साथ ही साथ वर्तता है। तो प्रत्येक पर्याय ज्ञान की, प्रत्येक पर्याय श्रद्धा की, प्रत्येक पर्याय उसमें संपूर्ण आत्मा है क्या नहीं? वहां कोई भेद है क्या? कोई भेद नहीं। वो तो संपूर्ण आत्मा एक साथ, भाई वस्तु का स्वरूप ही ये है, गुण पर्याय आत्मा, उत्पाद द्रव्य आत्मा, तो अभेद है ना पूरा का पूरा, वो वर्त रहा है ना। बोलो समझ में आया? इसलिए निश्चय से ज्ञानी को विकार है ही नहीं। ज्ञानी को विकार है, ये व्यवहार नहीं करता। उसका ज्ञान तो उसी में वर्तता है, उसमें ही है। बोलो कुछ समझ में आया कि नहीं आया? कठिन बात है। ऐसी दृष्टि से जहां आत्मा निर्मल भाव रूप से परिणत हुआ, वहां उस निर्मल भाव में विकार का अभाव है। पर्याय में विकार का विद्यमान पना ही भाषित हो, क्या पर्याय में विकार का विद्यमान पना, विकार मुझ में है, विकार मुझ में है, ऐसा भाषित हुए, और विकार का अभाव भाषित नहीं हुए, तो उसने सचमुच आत्मा की भाव अभाव शक्ति को नहीं जाना। बोलो ख्याल में आया? विकार को अपने में मिलाए तो फिर उस भाव शक्ति को, अभाव शक्ति को कहाँ जाना है? इसकी ज्ञानी की
विकारी पर्याय होगी उसमें 366 से 369 ये 4 गाथा आई समय सारणी के पीछे। उसमें कहा ज्ञानी को माने सम्यक दृष्टि शब्द है, सम्यक दृष्टि को राग होता ही है, ये लिखा है। सम्यक दृष्टि को राग नहीं होता, गजब बात है। और हमें वही दिखाई दे रहा है कि सम्यक दृष्टि को राग होता है, सम्यक दृष्टि को शुभ राग तो होता है, शुभ राग तो होता है भैया, वो सब व्यवहार में का कथन है, यहाँ समय सारजी में निश्चय है का कथन। हाँ ये बात है, थोड़ी बात कठिन है, अभ्यास की आवश्यकता है, लेकिन वो जानने लायक। देखो आगे कहते हैं, आत्मा है किंतु उसकी कोई पर्याय नहीं है ऐसा माने। क्या आत्मा है और पर्याय बिना का माने आत्मा, तो वो तो निश्चयवासी हो जाए। और पर के कारण पर्याय का माने पर्याय को पर के कारण माने, आत्मा की पर्याय और वो पर के कारण ऐसा माने। तो और तीसरा कि पर्याय में आत्मा दिखाई नहीं देता ऐसा माने, तो उस जीव ने सचमुच भाव शक्ति वाले आत्मा को नहीं जाना। क्या कहा, 3 बातें कही हैं। पहली बात, कोई पर्याय को नहीं माने तो उसने भाव शक्ति को माना नहीं माना। दूसरा, पर के कारण से पर्याय को होना माने तो आत्मा की भाव शक्ति को नहीं माना। और तीसरा, कि पर्याय में आत्मा में दिखाई नहीं देता है, पर्याय में आत्मा जानने में नहीं आता तो उसने भाव शक्ति को नहीं जाना। क्यों? क्योंकि ये तीसरी बात, 2 बातें तो अपनी समझ में आ गई ना, तो पर के कारण पर्याय को माने तो भाव शक्ति को नहीं जाना, ठीक है, और पर्याय बिना का ही माने तो उसने भाव शक्ति को नहीं। और तीसरा पॉइंट है कि पर्याय में आत्मा दिखाई नहीं ऐसा मान, तो उसने आत्मा को देखा ही नहीं है, आत्मा का श्रद्धान हो ही नहीं है उसने। नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? हाँ, क्योंकि उसने अगर आत्मा को जाना होता तो आत्मा को खाली जानेगा कि शक्तियों सहित जानेगा, और शक्तियों सहित जानेगा तो ऐसा ही जानेगा ना कि मेरी ये जो पर्याय है वो आत्मा के कारण है कि पर के कारण है। ये तो मेरा आत्मा पूरा का पूरा गुण पर्यायात्मक है, ये प्रमाण हो गया जो उसमें लिखा है, गुण पर्याय द्रव्य, मैं द्रव्य हूँ और पूरा हूँ, गुण पर्याय। तो ये पर्याय कहाँ से आई है कि आत्मा में से, तो इसका कोई कारण अंदर में आत्मा में होगा तब तो होगी ना, नहीं आया ज्ञान। अभी मैंने बताया था ना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये आत्मा के स्वभाव है, ये शक्तियां हैं, यही तो अपने को पर्याय व्यक्त करती हैं। अगर वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र स्वभाव नहीं हुआ आत्मा का तो पर्याय में कहां से उत्पन्न हुई। तो जिसने आत्मा को जाना उसने ये जाना ना, तो हमेशा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की पर्याय से विद्यमान है ना, वो तो पर्याय विद्यमान है ना, विद्यमान ऐसा जाना ना उसने, ये बात है। तो इस प्रकार से जो 3 प्रकार से मानता है तो उसने आत्मा को वास्तव में जाना नहीं है। समय हो गया, आगे